हापुड़ में इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ तेजपाल प्रमुख जी जुड़े हुए हैं, जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं समाजवादी पार्टी से और संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं हापुड़ विधानसभा से। तो इनसे बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ इनकी पार्टी की तैयारियां हैं और क्या कुछ ये जनता में संदेश दे पा रहे हैं। सर, भाजपा की जन विश्वास यात्रा जो कल हापुड़ में आई थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जन विश्वास यात्रा आपने भी देखी, जो किराए की भीड़ थी, वो किराए की भीड़ भी आप देख रहे हैं। जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हों वहाँ भीड़ केवल 3-4 हज़ार, और हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे लाखों भीड़, लाखों आदमी इंतज़ार कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखने के लिए। वो भीड़ और वो रात को रुकना बताता है कि आने वाला समय समाजवादी का है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे और जो कार्य 2012 से 17 तक करे थे उनसे भी ज़्यादा बेहतर इस प्रदेश के लिए कार्य करने का काम करेंगे। और तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं चलेंगी जिसको हर जनता को, हर वर्ग को लाभ मिलेगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि कोविड के दौरान कोई भी समाजवादी पार्टी का बंदा कोई बाहर नहीं निकला, लेकिन अब जैसे ही चुनाव आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये लाल टोपी वाले कहीं ना कहीं आतंक फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए कहीं ना कहीं ये अपनी सरकार बनाने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा देश की जनता जान चुकी है कि उनकी करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। वो कहते क्या हैं, करते क्या हैं, तो वो सरासर झूठ बोलते हैं। वो केवल सांप को जेवड़ी और जेवड़ी को सांप बनाने का काम अगर कोई सीखे तो बीजेपी वालों से सीखे। समाजवादी पार्टी की कार्यशैली और कार्यकर्ता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है। वो बात करते हैं कोरोना की। कोरोना में अगर हम देखें तो हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी रसोई, समाजवादी भोजन, तमाम ऐसी काम करे। और यहाँ मैं हापुड़ की बात अगर करूँ, 23 मार्च से एक भी दिन में घर नहीं बैठा, हमारे कार्यकर्ता घर नहीं बैठे। तमाम सूखा राशन, फल वितरित, तमाम ऐसे लोगों को जहाँ ज़रूरतमंद थे वहाँ हमने खाद्य सामग्री बांटने का काम किया। और बीजेपी वाले जो ये सत्ता में हैं, जो तमाम लोगों का खून चूसने का काम कर रहे हैं, इन्हें एक भी दिन सड़क पे नहीं थे और केवल ये भाषण और टीवी में कहते हैं कि हम जनता के साथ थे और कोई पार्टी नहीं थी। इनसे बड़ा झूठ, इनसे बड़ा झूठा इस देश को नहीं मिलेगा। तेजपाल जी, एक वो बात, उनकी एक टैगलाइन है, सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार। तो वो जो उनका नारा है वो कहाँ आप सोचते हैं उसको? देखिए, ना उनकी सोच ईमानदार है ना काम दमदार है। सोच इनकी इतनी गंदी है कि आपने देखा होगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा उन्होंने दिया। उनकी सोच ये अब बताती है कि कितनी ईमानदार है। उनके MP MLA तमाम बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनके नेता कर रहे हैं। तमाम जो और दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और वो कहते हैं सोच ईमानदार। इससे बड़ा बेईमान, इनसी गंदी सोच का व्यक्ति इस हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है जितने ये RSS और बीजेपी के लोग हैं। और रही बात विकास की, विकास के नाम पे ये शून्य है। इन्होंने आज तक जो वादे 14 में करे, 17 में करे, 19 में करे, एक भी वादा पूरा नहीं करा। और यहाँ तक कि किसानों को छलने का, युवाओं को छलने का काम करा, उनके साथ धोखा करा। तमाम आप देख रहे हैं कि 1.25 साल में किसान वहाँ धरने पे बैठे रहे। 700 किसान शहीद हो गए। और इन्होंने शहीद जो किसान हमारे हुए उनके लिए एक शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री। JP नड्डा जो कल गढ़ में आए थे वो कहते हैं कि हम किसानों की बात करते हैं, गन्ने की बात करते हैं नहीं। और जो समाजवादी पार्टी है वो कहीं ना कहीं जिन्ना से प्यार करती है। देखिए, JP नड्डा और चाहे मोदी जी और चाहे कोई और हो बीजेपी के, वो एक और है तड़ीपाड़, इन्होंने केवल इस देश को बेचने का काम करा, झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है, सभी को बेवकूफ़ बनाकर इन्होंने सत्ता हासिल करी है। और किसानों की बात ये करते हैं, किसानों की आप UP की बात ले लीजिए, कहते हैं आय भी दुगना करने की हम प्रयास कर रहे हैं। तो इन्होंने किसानों की आय दुगना करने की बात कही। आप ये देख रहे हैं किसानों के गन्ने का पेमेंट पिछले 1 साल तक का भी बाकी है। वो गन्ने का पेमेंट हमारे जो ये योगी जी हैं, आदित्यनाथ जी, इनसे बड़े झूठे, जबकि इन्होंने संत के कपड़े पहन रखे हैं। और इस संत के कपड़ों में ये ऐसे ढोंगी हैं, ऐसे ढोंगी बाबा हैं
कि और कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता। टोटली ढोंगी। इन्होंने गंगा के किनारे आए और गंगा की कसम खा के ये कह के गए कि किसानों का 14 दिन में मैं पेमेंट कराऊंगा। 1 साल हो का बकाया अभी बाकी है किसानों का पेमेंट। और अगर कोविड ना होता तो ये गन्ने का पेमेंट बढ़ाने की बात जो कर रहे हैं, 25 रुपये इन्होंने 5 साल में बढ़ाए, ये और कम कर देते। और गन्ने का पेमेंट 5 साल में अगर किसानों की आय दूनी करनी तो 100 रुपये बढ़ाते गन्ने की। अगर किसानों के हित की बात करने के काम कर रहे हैं तो किसानों को जो तुरंत इनकी किसानों की बात मान लेते। ये किसानों के हित की बात अगर करते तो ये सिलेंडर, गैस, पेट्रोल, डीजल ये इतने रेट बढ़ा दिए, ये इनके काम कम करने के काम करते। आप देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल। गुंडा पार्टी कहते हैं, वो कहते हैं गुंडों की सरकार थी पहले, माफियाओं की सरकार थी, आज हमारी सरकार बनी है तो माफियाओं की छातियों पे बुलडोजर चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को उनसे हमदर्दी थी और उनको दर्द हो रहा है। देखिए, ना गुंडों से समाजवादी पार्टी का पहले कोई लेना देना था, ना आज कोई लेना देना है, ना कभी रहेगा। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों की, सभी धर्मों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है। ये तो केवल ये बीजेपी वाले ये जो गुंडा बताते हैं ना, ये खुद इतने गुंडे हैं कि इससे बड़ा गुंडा आतंकवादी भी नहीं है। जितने बड़े गुंडे ये लोग नहीं, वो कह रहे हैं कि गुंडई करने का काम करते हैं। ये जहाँ भी दंगा करवाते हैं ये लोग कराते हैं। इनके आदमी सब भ्रष्ट हैं, इन्हीं के द्वारा ये सब चीज़ें हो रही है। और ये क्योंकि इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि एक झूठ को इतनी बार बोलो, इतनी मजबूताई से बोलो कि वो लोग सच समझने लगें। और ये हमारी देश की जनता भोली भाली है, जो पिछली बार इनकी बातों में आ गई। अब की बार इन गुंडों को, इन बीजेपी वालों को जनता इंतजार कर रही है 2022 में। वो भी ये कह रहे हैं कि लाल टोपी से सावधान हो जाइए। लाल टोपी से, अब देखिए ये लाल टोपी, ये लाल, ये खून का रंग है, ये क्रांति का, ये लाल निशान है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपने देखा भी होगा, लाल निशान ये हमेशा उन्नति का निशान है। नहीं, वो कह रहे हैं रेड अलर्ट है यूपी। और वो मोदी जी जो कह रहे हैं वो इस लाल टोपी से जो रेड अलर्ट बता रहे हैं वो घबराए हुए हैं। और वो इसलिए घबरा रहे हैं कि इस देश को अगर सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री मिला तो ये है, अगर ये लाल टोपी की सरकार बनेगी और केंद्र में हमारी भागीदारी, हम दूरबीन लगा के भी गुंडे माफिया नहीं दिखाई। अगर हम केंद्र में हमारी सरकार बनी तो ये मोदी जी को ये भय है कि ये सगले जो पत्ते हैं ना, ये सगली जो तह हैं, ये ना खुल जाएं और इनको जेल में ना डाल दें। तो इसलिए ये लाल टोपी वालों से इसलिए डर रहे हैं, इनको भय है अपनी जो इन्होंने भ्रष्टाचार करा है, अपने जो इन्होंने काले धन और ये सब नोटबंदी में जो भी घोटाले करे, कोरोना में जो घोटाले करे, तमाम और घोटाले करे, उनसे जो इन्होंने अपना स्विस बैंक में और बाहर जो पैसे भेजा और जो इनके लोगों के पास पैसा इकट्ठा है, आप देख रहे हैं इन्होंने पूरे देश में अपने कार्यालय आलीशान होटल जैसे बना दिए। कहाँ से आया इतना पैसा? 4 साल 5 साल की। वो ये भी कह रहे हैं लगातार कि अब कहीं ना कहीं डर है, अखिलेश यादव को लगातार डर रहा है। 2019 में उनका जो गठबंधन था वो भी फ्लॉप हो गया और 2017 में जो गठबंधन था वो भी फ्लॉप हो गया। अब दोबारा से गठबंधन की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी खत्म होने वाली है। जो जातिवाद के जो गठबंधन हो रहे हैं और परिवारवाद के जो गठबंधन हो रहे हैं, उनको भी जनता चुनौती देगी। देखिए, गठबंधन अब की बार नेताओं का नहीं है, गठबंधन जनता का है, गठबंधन किसान मजदूर का है, गठबंधन तमाम ऐसे वर्ग का है जो वास्तव में ये चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी अब के मुख्यमंत्री बने और 2022 में मुख्यमंत्री बन के इस प्रदेश को विकास की दौर पर जो 2017 में कमियां, विकास कम रह गए, अधूरे रह गए, उनको आगे बढ़ाएं और तमाम ऐसी योजनाएं और तमाम ऐसे विकास कार्य करें जो इस देश को खुशहाली के रास्ते पर लेकर आए। तेजपाल जी, एक अमित शाह का बयान आया, वो कह रहे हैं कि अखिलेश बाबू तैयारी कर रहे हैं सरकार बनाने की और कहीं ना कहीं जो राम मंदिर का जो निर्माण, हम भव्य निर्माण करवा रहे हैं, उसको भी रुकवाने का काम करेंगे अगर सरकार में आते हैं तो। ये देखिए, आप तो ऐसे वर्ग हैं, एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में हैं। आप इनकी करनी और कथनी और झूठ को आप अभी ने मुँह से ही बता रहे हैं कि ये मंदिर बनवा रहे हैं, इसको ये कोर्ट का आदेश है, कोर्ट बनवा रही है। इनकी कोई औकात नहीं, ना पहले इन्होंने कभी मंदिर बनवाने की प्रक्रिया करी, ना आगे कभी सोच सकते। ये तो मंदिर को उलझाने का काम इन्होंने हमेशा करा है, इस मुद्दे को ताकि ये जिंदा रहे। ये तो कोर्ट ने ये मंदिर बनवा रहे हैं, ये तो इस मंदिर के नाम पर भी बहुत बड़ा घोटाला करने का काम कर रहे हैं और जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। अब्बा जान जो है पहले गोलियां राम भक्तों पर चलवाते थे, लेकिन हम पुष्प वर्षा करते हैं, पूजा करते हैं उनकी।
देखिए, मैं तो 100 बातों की एक बात कह रहा हूँ। इनकी करनी और कथनी में फ़र्क आप भी जान रहे हैं। जो बिल्कुल सरासर, इन्हें नॉलेज तो है नहीं, ये पढ़े लिखे इतने नहीं हैं कि जो ये इतिहास को जानते हों। सर जीत तो रहे हैं ना, वो लगातार जीत रहे हैं। अभी नहीं, अब कहाँ जीत रहे हैं? देखो, बंगाल में हरा गए हैं, और ये बिहार में कहीं यूपी में तो कहीं ना कहीं वो अभी लगातार। यूपी में किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में बीजेपी की हार होगी और समाजवादी की यहाँ सरकार बनेगी। और अब की बार ये देखना 350 से प्लस सीट समाजवादी पार्टी की आएंगी और हम सरकार बनाने जा रहे हैं 2022 में। हापुड़ की अगर बात करें तो हापुड़ में आप क्या अभियान चलाए हुए हैं पार्टी को लेकर, क्या कुछ तैयारियां हैं आगामी विधानसभा चुनाव की? देखिए, हापुड़ में हम हमेशा जनता के बीच रहते हैं, जनता के काम आते हैं, जनता के दुख दर्द में रहते हैं, और जनता के बीच हमारी सरकार की जो एजेंडा है हमारी सरकार का, उसको बताने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार में जो 2017 से पहले 12 तक काम करे वो उनको बता रहे हैं, और जो बीजेपी की जो विफल योजनाएं हैं, जो इनकी कमियां हैं, जो इनके झूठ है, उनको जनता के बीच में बता रहे हैं। और जनता का सहयोग 90-95% जनता का सहयोग मिल रहा, और जनता मन बना चुकी है हापुड़ में कि सबसे पहले इस प्रदेश में अगर कोई सीट जीतते हैं तो हापुड़ सदर जीतेंगे सबसे पहले। और यहाँ हापुड़ की तीनों सीट जीतकर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और जनता मन बना चुकी है, इनके झूठ से वाकिफ हो चुकी है बीजेपी वालों के। कह रहे हैं शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं, समाजवादी के सरकार बना लेंगे। ये सपने केवल और केवल बीजेपी वाले देख रहे हैं। जनता में ये जा रहे हैं तो आप भी देख रहे होंगे, इनको जनता बिल्कुल पसंद नहीं की, गांव में बढ़ने नहीं दे रही है। गांव में बोर्ड लगाए हुए हैं कि बीजेपी वाले गांव से बाहर रहें, और गांव में जाकर चले जाते हैं तो इनकी गाड़ियां तोड़ने का काम जनता कर रही है। तो ये सपने देख रहे हैं, हम सपने देख रहे हैं। ये तो केवल अभी जनता को भ्रमित कर रहे हैं, और इनके पास विकास का तो कोई एजेंडा ही नहीं है, ना इन्होंने कभी विकास करा इस देश और प्रदेश का। ये तो केवल हिंदू मुस्लिम, ये धार्मिक जो भ्रांतियां हैं उन्हें फैलाने का काम करते हैं, और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इन्हें तो ट्रेनिंग जो दी जाती है केवल ये जी। समाजवादी पार्टी इन चीजों से बचने के लिए क्या प्रयास कर रही है, क्या बचाव? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप देख ही रहे हैं, विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे प्रदेश में चल रही है। अभी तो चुनाव हुए भी नहीं, आप पहले ही रथ यात्रा, विजय यात्रा जो नाम दिया आपने, उसको चला रहे हैं अभी से ही। तो इतना आश्वासन कहाँ से आ गया? वो जनता के बीच से आश्वासन आ रहा, वो जनता दे रही है आश्वासन, और जनता ने दिखा दिया कि विजय तो हो गई, अब तो केवल चुनाव होने और राज तिलक होना है, बाकी काम तो जनता ने कर दिए। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, और स्पेशली जो हापुड़ की जनता है उससे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हापुड़ की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि इन झूठों से, मक्कारों से बचो और इस हापुड़ का विकास कराओ। इन्होंने 5 साल में कोई विकास नहीं किया, और समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से और 17 तक तमाम ऐसी काम हुए, सड़कों के ऊपर काम हुआ, स्वास्थ्य पे काम हुआ, और तमाम ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ, चाहे वो जिला कार्यालय हो, जिला पंचायत का कार्यालय हो, हॉस्पिटल हो, हाई स्कूल हो, इंटर कॉलेज हो, और वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई है। और यहाँ तक कि जो बिजली आ जा रही है वो केवल और केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। हापुड़ में भी मैं गांव वाइज बता दूंगा, 41 सब स्टेशन, 33 केवीए के 41 सब स्टेशन हापुड़ में 15 और 16 में लगाने का काम हमारी सरकार ने किया। और पूरे प्रदेश में एक भी यूनिट इन्होंने 5 साल में अगर बिजली बनाई हो तो बीजेपी वाला कोई भी नेता अगर बता दे, मैं चैलेंज करता हूं कि एक यूनिट बिजली का भी प्रोडक्शन। वो तो कह रहे हैं बिजली, पहले बिजली नहीं आती थी उत्तर प्रदेश में, केवल हमारी सरकार में बिजली रामपुर को मिलती थी, पर काम हुआ, बिजली प्रोडक्शन हुआ, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिया था। उसके अलावा इन्होंने पूरे प्रदेश में एक यूनिट बिजली का भी नया प्रोडक्शन नहीं करा। और हापुड़ में 41 सब स्टेशन 33 केवीए के हापुड़ में बने। स्वास्थ्य पे बहुत काम हुआ जी। हमारे सड़कों पे आप देख रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र की सड़कें थी एक भी कहीं गड्ढा नहीं था। टोटल सड़कें, चाहे वो धौलाने वाली हो, कुचेसर वाली हो, सुमावली वाली हो, या इधर दस्तोई, तमाम ऐसी सड़कें हैं जो नाम वाइज मैं आपको लिस्ट मेरे पास है, बता दूंगा कि 2012 से 17 तक कितने काम हुए। और ये बात करते हैं सड़कों के गड्ढा मुक्त, वो तो एक्सप्रेस की बात करते हैं ना। एक फिट के गड्ढे, तमाम ऐसी सड़कें हैं। आप चले जाओ बछलौता से ककौड़ी, नूरपुर, भमेड़ा, एक भी
मीटर ऐसी सड़क नहीं है जहां गाड़ी स्मूथ चल सके। नहीं, वो गड्ढे 1-1 2-2 फीट के हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले राह नहीं होती थी उत्तर प्रदेश में, अब राह मतलब राहजनी होती थी, अब राह है। देखिए ना, पहले राहजनी नहीं, अब राहजनी हो रही है। अब ये बीजेपी वाले जो कर रहे हैं ना, आपको मैंने बता दिया कि ये झूठ इतने बोलते हैं और केवल हिंदू मुस्लिम और इनका कोई एजेंडा नहीं है। रही एक्सप्रेसवे की बात, सच ना हो जाए कहीं पे, ये एक्सप्रेसवे ये सब जानते हैं कि बाहर की कंपनियां बना रही हैं और ये सरकार पैसा नहीं दे रही इनको, बीजेपी एक जनता के पैसे से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। जहां टोल 60 रुपये था, आज 150 रुपये है। तो जनता का खून चूसने का काम अगर करवाया तो ये बीजेपी में क्यों? जो टोल उस सड़क की कीमत 1 साल में पूरी हो जाती है, ये 10-10, 15-15, 20-20 साल का उसको ठेका दे रहे हैं। वो टोल उगा रहे हैं 20 साल और उसमें से बीजेपी वाले जो पैसे ले रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो इन्होंने केवल नाम के लिए कभी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे, केवल जनता को धोखा दिया है और कुछ नहीं। धोखा देने के काम इन्होंने करा है जनता को, और इतने भ्रष्ट सरकार ना आई ना आएगी कभी। हमारे साथ तेजपाल प्रमुख जी जुड़े हुए थे, इनसे बातचीत करी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं हापुड़ विधानसभा से। तो लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।